हेलो व्यूवर, वेलकम टू माय चैनल एंड आई एम योर मैथ्स टीचर। गाइज, हम आज इस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है कि ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन। राइट, कि एक टॉय है जो किसकी फॉर्म में है, कोन की फॉर्म में है, ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस क्या है, 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन ए हेमीस्फेयर, जो एक हेमीस्फेयर के ऊपर रखा हुआ है, ऑफ सेम रेडियस, और सेम रेडियस है दोनों की। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। टोटल जो हाइट है टॉय की वो कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय हमको फाइंड आउट करना है। राइट, तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, सबसे पहले हम उससे इन्फॉर्मेशन से हम यहाँ पे एक डायग्राम सेट कर लेते हैं। डायग्राम बनने के बाद क्वेश्चन हमारे हमारे पास और भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो हम सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले बोल रहा है कि एक टॉय है जो किसकी फॉर्म में है, कोण की फॉर्म में, और वो किसके ऊपर रखा हुआ है, हेमिस्फेयर के ऊपर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक हेमिस्फेयर बना लेते हैं। राइट, सो गाइस, हमने यहाँ पे बना लिया एक हेमिस्फेयर। ये हमारे पास क्या बन गया है, हेमिस्फेयर। इसके ऊपर एक क्या रखा हुआ है, कोण रखा हुआ है। देखिए, हेमिस्फेयर के ऊपर हमने इस तरीके का एक कोण रख दिया और ये पूरा एक कंप्लीट क्या है, एक टॉय बन गया हमारे पास। अब देखो यहाँ पे, द टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ द कोण ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। इसकी जो रेडियस है इस कोण की, ये कोण की रेडियस है यहाँ पे, ये कितनी है हमारे पास, 3.5 सेंटीमीटर। राइट, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर ऑफ द सेम रेडियस। ठीक है, तो सेम स्पेयर, हेमिस्फेयर की जो रेडियस है वो भी क्या है, 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज इक्वल्स टू 15.5। यहाँ से जो टोटल हाइट है इसकी यहाँ तक, ये जो टोटल हाइट है हमारे पास, ये कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, यानी कि हमारे पास जो ऊपर तो कोण है, नीचे हेमिस्फेयर है, दोनों का कर्व फाइंड आउट करना है, यानी कि सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर एंड सी एस ए ऑफ कोण। तो इनका हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें सेलेंट हाइट चाहिए इसकी, क्योंकि पाई आर एल फॉर्मूला होता है, तो आर तो है लेकिन एल नहीं है। एक तो सेलेंट हाइट चाहिए, और सेलेंट हाइट के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एच होना चाहिए, क्योंकि आर तो हमारे पास अवेलेबल है बट एच नहीं है, तो एच फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो एच कैसे निकले, सबसे पहले हम एच की बात करते हैं। देखो, ये हेमिस्फेयर की जो रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर है, तो इसकी हाइट भी क्या हो जाएगी यहाँ से, 3.5 सेंटीमीटर। राइट, अब अगर हमें यहाँ से यहाँ तक की हाइट फाइंड आउट करनी है, गाइज कौन सी वाली हाइट निकालनी है हमें, ये वाली हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, यहाँ से और यहाँ तक इतनी सी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमें 15.5 में से 3.5 माइनस करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ से यहाँ तक की हाइट क्या फाइंड हो जाएगी, इसको 15.5 को 3.5 से माइनस करते ये वाली हाइट निकल के आ जाएगी, ये वाली। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई करके और यहाँ से हम इसकी सेलेंट हाइट फाइंड आउट कर लेंगे। राइट, तो हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं गाइस। सबसे पहले सॉल्व कि जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है, सबसे पहले तो वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हमें क्या दे रखी है कि गिवन रेडियस रेडियस ऑफ कोण। कोण की रेडियस हमारे पास क्या है, यहाँ पे कंप्लीट कोण की रेडियस क्या दे रखी है हमें यहाँ पे, 3.5 सेंटीमीटर। क्या है हमारे पास यहाँ पे, 3.5 सेंटीमीटर। ये कोण की हमारे पास क्या है, रेडियस। एंड टोटल हाइट ऑफ द कोण। कोण की टोटल हाइट हमें क्या दे रखी है इस जगह पे, 15.5 सेंटीमीटर। 15.5 सेंटीमीटर टोटल हाइट हमारे पास ये है। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पे हमें यहाँ पे इस टॉय की हाइट निकालनी है, बस हेमिस्फेयर को हटा करके इस टॉय की हाइट फाइंड आउट करनी है। सो हाइट ऑफ द टॉय, टॉय की अगर हमें हाइट फाइंड आउट करनी है तो टोटल हाइट में से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, हेमिस्फेयर की जो हाइट है वो हमें माइनस करनी पड़ेगी यहाँ पे। सो 15.5 सेंटीमीटर माइनस, अब हेमिस्फेयर की हाइट क्या है हमारे पास, 3.5 सेंटीमीटर। जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट निकल कर आ गया 12 सेंटीमीटर, जो कि क्या थी, यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या थी, हाइट 12 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। क्लियर, अब हमारे पास ये 12 सेंटीमीटर निकल कर आ गया इस जगह पे। अब 12 तो हमारे पास कंप्लीट आ गया। अब हमें क्या निकालना है, इसकी सेलेंट हाइट। तो सेलेंट
सेलेंट हाइट ऑफ दी कोण की सेलेंट हाइट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एल इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब आर क्या है हमारे पास यहाँ पे कोण की, 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि 3.5 पर होल स्क्वायर, और एच क्या है हमारे पास 12 पर होल स्क्वायर। जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 जो हमने किया तो यहाँ पे रिजल्ट निकल के आ गया 12.25 प्लस 12 का स्क्वायर 144। इनका एडिशन जब हमने किया तो हमारे पास रिजल्ट निकल के आ गया 156.25, राइट। इसने स्क्वायर रूट हमने निकाला इसका तो हमारे पास रिजल्ट आया 12.5 सेंटीमीटर, जो कि क्या था यहाँ पे, सेलेंट हाइट ऑफ द कोण की क्या थी ये, सेलेंट हाइट हमने यहाँ से निकाल ली। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, राइट। देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ दी टॉय। अब टॉय का टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, पहली चीज तो सी एस ए ऑफ कोण, सी एस ए ऑफ कोण, यानी कि ये जो कोण था हमारे पास इसका कर्व्ड पार्ट, राइट। जैसे लट्टू होता है हमारे पास के चारों तरफ का जो पार्ट होता है जहाँ पे यहाँ पे थ्रेड लपेटते हैं, तो वो थ्रेड वाला हिस्सा यानी कि सी एस ए ऑफ कोण प्लस सी एस ए ऑफ हेमी स्पेयर, हेमी स्पेयर का सी एस ए, ये हमारे पास जो स्पेयर है इसका ये बाहरी पार्ट, ये बाहर बाहर आउटर आउटर वाला पार्ट जो है वो, बिकॉज ये अंदर वाला जो पार्ट है ये तो कंप्लीटली एक दूसरे के अंदर लगा हुआ है तो इस पर हम पेंट कर ही नहीं सकते, राइट। तो सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, बाहर वाला पार्ट फाइंड आउट करना है। तो सी एस ए ऑफ कोण क्या होता है हमारे पास, इसका फॉर्मूला पाई आर एल प्लस सी एस ए ऑफ हेमी स्पेयर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 2 पाई आर स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी 22/7 मल्टीप्लाई बाय 3.5 मल्टीप्लाई बाय 12.5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 22/7, रेडियस दोनों की सेम थी यहाँ पे, यानी कि 3.5 पर होल स्क्वायर, यानी कि 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, जब हमने इसको कैंसिल आउट किया तो 0.5 रिजल्ट निकल के आ गया। 0.5 को जब हमने मल्टीप्लाई किया किससे, 22 से, राइट। 0.5 को हमने 22 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 11 मल्टीप्लाई 12.5 प्लस यहाँ पे हमने 22 को, 7 को कैंसिल कर लिया हमने से 0.5 से, जब 22 को हमने 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो 11, 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 22, देन 22 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या निकल के आएगा यहाँ पे 3.5, राइट। तो हमने जब इसका मल्टीप्लिकेशन करके कैलकुलेशन की तो यहाँ रिजल्ट आया 137.5 प्लस 77। तो फाइनल रिजल्ट इनका एडिशन करने के बाद जो रिजल्ट निकल के आया वो आया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि क्या था इस वाले डायग्राम का टोटल सरफेस एरिया, यानी कि सी एस ए से हमने इसको फाइंड आउट किया है। तो इसमें सबसे बेसिक नॉलेज क्या थी कि सबसे पहले हमें एक तो हाइट पे ध्यान रखना था कि कोण की हाइट कैसे निकलेगी, दूसरी कि फॉर्मूले में किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पे इस जगह पे सिर्फ एल की रिक्वायरमेंट थी जो हमने यहाँ से सेलेंट हाइट से फाइंड आउट कर ली, बाकी चीज़ें तो हमारे पास अवेलेबल थी, क्लियर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इस पूरे फॉर्मूले को कंप्लीट यहाँ से आंसर फाइंड आउट कर लिया, राइट। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है, ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, राइट। एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड हमारे पास क्या है 7 सेंटीमीटर, इज सरमाउंटेड बाय ए हेमीस्फीयर, इसके ऊपर की तरफ एक हेमीस्फीयर रखा हुआ है। जैसे मान लो कि हमारे पास एक क्यूब है, उसके ऊपर हमने उल्टी बाउल जो होती है उसको बाउल को उल्टा करके रख दिया, राइट। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर, कि हेमीस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा, एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, और सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है किसका, सॉलिड का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं। देखो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्यूबिकल ब्लॉक बना रहा हूँ, तो ये हमने बना लिया है क्यूबिकल ब्लॉक, इस जगह पे ये हमारे पास बन गया एक क्यूबिकल ब्लॉक, ये और ये यहाँ पे इस तरीके से कंप्लीटली हमने यहाँ पे बना लिया, राइट। अब ये क्या है, हमारे पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है। अब ये बोल रहा है कि जो क्यूबिकल ब्लॉक है उसके ऊपर एक हेमीस्फीयर रखा हुआ है। अब हेमीस्फीयर रखा हुआ है तो ये हमने इस जगह पे इसके ऊपर एक हेमीस्फीयर यहाँ पे बना दिया, इस तरीके से ये एक हेमीस्फीयर इसके ऊपर रखा हुआ है, राइट।
अब ये बोल रहा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। देखो गाइज, यहाँ पे हमें इस क्यूबिकल ब्लॉक का जो है वो साइड दे रखी थी कितनी, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर हमारे पास क्या थी इसकी साइड, तो ये हमारे पास क्या हो गया 7 सेंटीमीटर। तो ये वाली जो साइड है यहाँ से यहाँ तक, ये भी क्या होगी 7 सेंटीमीटर, राइट। तो ये इस वाली साइड से इस वाली साइड तक टच कर रहा है यहाँ पे इसका हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है कंप्लीट, वो भी क्या हो जाएगा हमारे पास 7 सेंटीमीटर। डायमीटर क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है सबसे पहले हम वो यहाँ पे डाल लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे गिवन सबसे पहली चीज क्या दे रखी है हमें, ऑफ द साइड ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक, इसकी साइड हमें दे रखी है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, राइट। अब हम यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिगर भी लिख सकते हो आप यहाँ पे डायग्राम, कि हमारे पास क्या है यहाँ पे कि साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ हेमी स्पेयर का डायमीटर, वो एक दूसरे के क्या है यहाँ पे इक्वल है, राइट। तो यहाँ पे डायमीटर क्यूबिकल ब्लॉक की साइड क्या थी 7 सेंटीमीटर, और डायमीटर यानी कि डी क्या निकल के आ गया हमारे पास यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ हेमी स्पेयर, रेडियस क्या निकल के आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास, रेडियस ऑफ हेमी स्पेयर की रेडियस क्या निकल गई यहाँ पे हमारे पास 7 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3.5। तो आर हमारे पास क्या निकल के आ गया यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आर निकल के आ गया। अब हमें इसका निकालना है टोटल सरफेस एरिया। अब देखो गाइस, सबसे पहली चीज़ तो ये क्यूब है हमारे पास, तो यहाँ पे इसने सर्कल ने कवर तो कर लिया पार्ट, लेकिन ये जो पार्ट बच रहा है, एक ये वाला पार्ट बच गया यहाँ पे, ये कोने जो बच रहे हैं, ये एरिया यहाँ पर रह गया, ये वाला पार्ट। तो ये पार्ट कैसे फाइंड आउट हो, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एक क्यूब का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसमें से हम एक सर्कल का एरिया माइनस कर देते हैं, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। ये सर्कल ये वाला दे रखा है, इसकी रेडियस क्या है, राइट। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और फिर हमें हेमिस्फीयर का ऊपर का जो सी एस है वो भी ऐड करना पड़ेगा, कि ये पार्ट भी तो रखा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब सॉलिड का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, प्लस CSA ऑफ हेमी स्पेयर का CSA हमने फाइंड आउट कर लिया यहाँ से, माइनस, अब क्या माइनस करना पड़ेगा हमें, ये सर्कल का जो पार्ट है, सर्कुलर पार्ट है, जो हमें यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, यानी कि एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेमी स्पेयर का हमने क्या करा है यहाँ पे, एरिया, जो बेस का एरिया था इस जगह पे डायग्राम के अंदर यहाँ पे दे रखा है हमें, ये बेस का जो एरिया है ये वाला, ये हमें क्या करना है यहाँ पे माइनस करना है। तो TSA क्या होगा हमारे पास यहाँ पे कोण का 6a², राइट। CSA क्या होगा हमारे पास यहाँ पे 2πr², और एरिया ऑफ द सर्कुलर हेमिस्फीयर, अब सर्कुलर पार्ट है, सेम रेडियस है दोनों की, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन जाएगा हमें πr², राइट। अब यहाँ पे गाइज आप अलग अलग कैलकुलेट भी कर सकते हो, या फिर हम यहाँ पे दिख रहा है कि 2πr² माइनस πr², दोनों की रेडियस सेम है यहाँ पे, 3.5 ही सर्कल की और 3.5 ही हेमिस्फीयर की, बेस की हेमिस्फीयर की। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको माइनस भी कर सकते हैं कि 6a² प्लस 2πr² माइनस πr² इक्वल्स टू πr²। अब हमें यहाँ पे पुट करनी वैल्यू ए क्या निकाला था हमने यहाँ पे, साइड ऑफ द क्यूब कितना था हमारे पास 7 सेंटीमीटर, यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाय 7 पर होल स्क्वायर प्लस पाई, यानी कि 22/7, और रेडियस क्या निकल के आई थी हमारे पास यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि 3.5 पर होल स्क्वायर। सो 6 मल्टीप्लाई 7 प्लस 22/7 मल्टीप्लाई बाय 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5, इसको कैंसिल आउट किया तो हमारे पास रिजल्ट निकल के आया 0.5
5। तो इसको जब 7 मल्टीप्लाई 7 किया 49, 49 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया था 294 प्लस 22 को हमने 0.5 से मल्टीप्लाई किया 11, 11 को 3.5 से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास 38.5 रिजल्ट निकल के आया। जब इनका एडिशन किया हमने तो हमारे पास रिजल्ट निकल के आया, यहाँ पे कंप्लीट इनका एडिशन करने के बाद रिजल्ट निकल के आ रहा है 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि क्या था, इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया था। राइट, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को पूरा कंप्लीट कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, यहाँ से इसको पूरा कंप्लीट इस तरीके से यहाँ से करके और यहाँ पे हमने इसका आंसर निकाल लिया। सो गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।